हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपका रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया और कमेंट भी किया कि सर हमें फिजिक्स में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आए कैसे आप अपने फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इस नीट 2025 के लिए। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि अगर आपका फिजिक्स में कम स्कोर आ रहा है, जैसे काफ़ी सारे बच्चों का ये बोलना है कि सर हम बायो में तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हमारा 330 340 प्लस स्कोर आ रहा है। सेम केमिस्ट्री में भी हम 150 160 प्लस तक स्कोर ला पा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा हुआ है कि या तो हमारा स्कोर एक लेवल पे आके अटक गया है या हम 60-70 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फिजिक्स के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट 40 डेज में अच्छे से मेहनत करके आप नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा आपको ये करना है कि आप सबसे पहले सारे चैप्टर्स का नाम लिखो, ठीक है, और उसमें मार्क करें आप कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है। और जो वीक चैप्टर रह गया बेटा आपका, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम उस वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो आप उस वीक चैप्टर के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को करेंगे। कौन से क्वेश्चंस को? जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। अब जो वीक चैप्टर है उसका आपको खाली फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करना है। सबसे पहले आपको ये कर लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसा क्वेश्चंस को छोड़ के आएंगे जो बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो हमारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा स्ट्रॉन्ग चैप्टर में क्वेश्चन गलत होने की, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो ऐसा होगा कि चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें हमारा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक रह गया, तो हमें क्या करना है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद उस पूरे चैप्टर के 40-50 अच्छे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस कर लेना है। सेकंड जो यहाँ पे कारण रहा होगा क्वेश्चन गलत होने का, वो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक हो सकती है। तो इसके लिए आप एक काम करो, देखो ऐसा समझो जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है तो उसमें जो सिली मिस्टेक के टाइप्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब अगर हमने वो जो सिली मिस्टेक के टाइप्स हैं वो अपनी एक नोटबुक में लिख लिए कि हम इस तरह के क्वेश्चन में ये सिली मिस्टेक कर रहे थे, तो अगर हम उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोबारा सेम सिली मिस्टेक हमारी रिपीट नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, इससे हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाएंगे। अब अगला काम आपको बेटा ये करना है कि आपको रोज कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, और वो टफ क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टाइम लगा के सॉल्व करना। अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 50 से 60 मिनट का ही टाइम लगे, पर क्वेश्चन 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लास्ट में सबका आंसर देखिएगा। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया और आंसर देखा, एक क्वेश्चन किया आंसर देखा, ऐसा नहीं करना है। एक बार में अपने 50 से 60 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको सारे आंसर एक साथ देखने हैं और उसमें भी सेलेक्ट करना आना चाहिए। आपने जैसे 50 से 60 क्वेश्चन किए ना, तो आप अगर कोई बीच में टफ क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उससे डरना नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं और लास्ट में जब टाइम बचे तब आप उसके ऊपर आइए। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारा चैप्टर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, उस चैप्टर में क्या हो रहा है, जैसे कोई फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम वो तो इजीली बना पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्टेटमेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो बेटा ऐसा होता है कि कई बार मान लो कोई चैप्टर हमको ढंग से बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन हमने उसके फॉर्मूले रट लिए या कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये तो ऐसा ही होता होगा। कोई क्वेश्चन आया, फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हमें उस चैप्टर की काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है। तो आप इसके लिए एक काम करो, अपने जो भी आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं अपने स्टडी मटेरियल में गोल्डन की पॉइंट्स वगैरह होते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर हर चैप्टर के एंड में पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए जाएंगे और आपका स्कोर भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये हुई बेटा फिजिक्स की बात। अब क्या है, अगर आपको कोई स्टडी से रिलेटेड अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो या आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो, तो आप हमें बता सकते हैं। आप बताने के लिए यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा अकाउंट्स के हैंडल डाल देंगे, तो आप हमें वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं और आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका नाम बिल्कुल रिवील नहीं होगा।